नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का दिन उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया है, जहां दरभंगा के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को एयरफोर्स ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खराब मौसम में भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के माध्यम से विमानों के निर्बाध परिचालन के लिए आवश्यक जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वायुसेना के द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इस परियोजना से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको देंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि दरभंगा का नया एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनेगा। इसके साथ ही रनवे के सामने 24 एकड़ जमीन पर आईएलएस कहाँ लगाए जाने की योजना है। यह सब जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दरभंगा में बनने वाले नए एयरपोर्ट टर्मिनल और रनवे पर आईएलएस को लगाए जाने संबंधित एएआई की परियोजना को कवर करने के लिए फिलहाल हम बाग मोड़ से दिल्ली मोड़ की ओर जा रहे हैं, जहां से होकर इस योजना की प्रस्तावित जमीन तक हम आपको ले चलेंगे। बताते चले कि दरभंगा के स्थायी टर्मिनल में दिन प्रतिदिन बढ़ते यात्री और विमानों की बढ़ती संख्या के बीच दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जरूरत कई दिनों से महसूस की जा रही थी। जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर टर्मिनल के साथ कार्गो सुविधा और बिहार के सबसे बड़े एप्रॉन के निर्माण के लिए एएआई ने बड़ा मेगा प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें टर्मिनल के साथ कार्गो साइड कई आधारभूत संरचनाओं को तैयार किया जाना है। फिलहाल हम दिल्ली मोड़ आ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ से अब हम नए टर्मिनल के प्रस्तावित खंड तक पहुंचने के लिए दिल्ली मोड़ से सकरी जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ेंगे। तो यहाँ से आपको हम आगे लेकर चलते हैं उस जगह तक जहाँ नया टर्मिनल बनाया जाना है। दिल्ली मोड़ फ्लाईओवर खत्म होने के ठीक बाद यह है मखाना अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र, जिसके कुछ 100 मीटर आगे नया टर्मिनल बनाया जाना है। हम आपको इस मखाना अनुसंधान केंद्र के पीछे का नज़ारा भी दिखाएंगे, जहाँ के ठीक बाद एयरफोर्स स्टेशन शुरू हो जाता है। यह मखाना अनुसंधान केंद्र दिखाने के पीछे का मकसद यह भी है कि जब जमीन अधिग्रहण के लिए एआई की टीम दरभंगा आई थी तो यह मखाना अनुसंधान केंद्र एयरपोर्ट के कारण चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके ठीक कुछ दूर पर ही एआई नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण करने जा रही है। नया टर्मिनल न सिर्फ क्षेत्र की दशा और दिशा बदल देगा, साथ ही यात्रियों की संख्या के बाद अब कई बड़े बड़े एयरपोर्ट को सुविधाओं के मामले में भी टक्कर देगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अब आगे। फिलहाल हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होकर आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ नया टर्मिनल बनाया जाना है। तो हम वो जगह पे आ चुके हैं और अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सबको दिख रहा है। यह वही जमीन है जहां एआई की ओर से नया टर्मिनल बनाया जाना है। इस जगह पर टर्मिनल के साथ बिहार का सबसे बड़ा एप्रॉन का निर्माण भी किया जाना है। बताते चले कि इस एप्रॉन को एयरफोर्स के मौजूदा रनवे से जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, यह एप्रॉन बिहार का सबसे बड़ा एप्रॉन होगा, जहाँ एक साथ 8 विमान पार्क हो सकेंगे। तो चलिए यहाँ से आपको हम नीचे भी ले चलते हैं, जहाँ पर हम आपको इस प्रोजेक्ट की और बहुत सारी जानकारी देंगे। बताते चले कि 54 एकड़ में बनाए जाने वाले एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए एआई की टीम ने जिला प्रशासन और वायुसेना के अधिकारियों के साथ इसी जगह का निरीक्षण किया था, जिसके बाद बने प्रस्ताव में 54 एकड़ जमीन में नए टर्मिनल तो वहीं 24 एकड़ जमीन में रनवे के सामने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन हेतु एआई की ओर से बिहार सरकार से जमीन की मांग की गई थी। इसके तहत 2 भागों में कुल 74 एकड़ जमीन की मांग एआई द्वारा की गई थी। तो फिलहाल आप देख रहे थे टर्मिनल की प्रस्तावित जगह को। अब यहाँ से आगे हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं रनवे की वो जगह जहाँ से 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। सामने तस्वीरों में आप विमान को दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करते देख रहे हैं। यह ठीक वही जगह है जहां 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बताते चले इसका अधिग्रहण 650 मीटर गुने 150 मीटर के जमीन के टुकड़े के तौर पर किया जाना है। इस जमीन के बारे में आपको बताते चले कि एनओसी के पत्र में अधिग्रहण के प्रस्ताव पर एयरफोर्स ने आईएलएस के साथ रनवे विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा है। फिलहाल मौजूदा इस जमीन पर एनओसी के बाद एएआई के द्वारा कैट 1 श्रेणी की आईएलएस को लगाए जाने की योजना है। इसके बाद खराब मौसम में भी विमानों का दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्बाध रूप से परिचालन हो सकेगा। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि अगर आप सकरी की तरफ से दरभंगा आ रहे हैं तो ये टर्मिनल आपको कहाँ मिलेगा। हम आगे आपको इस वीडियो में यह दिखाते हैं। फिलहाल हम सकरी की तरफ से होकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां नया टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। तस्वीरों में जो आप जगह देख रहे हैं वो नए टर्मिनल की जगह है। अब हम यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमें एयरफोर्स स्टेशन का यह साइन बोर्ड दिखा है, जो बता रहा है कि जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यह भी बता रहा है कि मौजूदा टर्मिनल और प्रस्तावित टर्मिनल में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। मौजूदा टर्मिनल के लिए जहां लोगों को अभी जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के जाना पड़ता है, तो वहीं प्रस्तावित टर्मिनल के लिए लोगों को दरभंगा के दिल्ली मोड़ से होकर सकरी की ओर जाना पड़ेगा, जहां एआई के द्वारा बनाए जाने वाले नए टर्मिनल से होकर लोग देश और विदेशों तक की विमान सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बनते यात्रियों की परेशानी कम होगी और इसके साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। तो यह थी हमारी दरभंगा एयरपोर्ट पर विशेष पेशकश। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।